बिहार में सैलाब मुसलसल खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। बेतिया से बेगूसराय तक, सहरसा से सुपौल तक, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी तक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गांव और मोहल्लों में बेतहाशा पानी दाखिल हो गया है। गांव के पुल टूट रहे हैं, इसलिए लोगों को आमदोरफ्त में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है। सैलाब की वजह से रोजगार भी ठप पड़ा है। बिहार के 10 अजला के करीब 6,36,000 आबादी सैलाब से मुतासर है, जबकि 18,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। भी यहाँ का दो आगे और लगा है ट्रांसफार्मर, उसे भी हम लोग काम चल नहीं रहा है और आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। ये लचका भी डैमेज होने जा रहा है, इसका कोई पूछवारी नहीं है। दहाड़ से गिर गए सब, आटा चाउर गेहूँ कपड़ा लाता सब वही में रह गए। 3 गो 4 गो सब घर गिर गए। अच्छा, तो खाना पीना कैसे? तो यही कीन के ले आके गेहूँ चाहे चाउर खाई। यहाँ आए थे काम करने। क्यों जा रहे हैं? पानी हो गया ज़्यादा रोड सब पर। अच्छा, फैक्ट्री तक ले पानी हो गया। तो काम बंद हो गया? काम जी, क्या हालात है अंदर? बहुत अंदर भी पानी हो गया। पानी से हम लोग तंग हो गए। कोई साग सब्जी के लिए भी पानी के कारण नहीं जा सकते हैं। पानी आने के बाद हम लोग का घर टूट गया, रहने के लिए नहीं है, नहीं जमीन है। हम लोग का एक दूर कहाँ जाएंगे नहीं जाए कोई तो पता नहीं है, सरकार भी नहीं देखता। समझे, ऐसा हालत में हम लोग गुजर रहे हैं। कोई मदद नहीं है यहाँ पर। हमको रहने की जगह नहीं है, बीमार हुआ है, कट गया घर द्वार, बाल बच्चा को लेके हम घर द्वार में रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। शुमाली बिहार में सैलाब का कहर जारी है। सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम है। हमारे नुमाइंदे राकेश रंजन ने सीतामढ़ी से हालात का जायजा लिया। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से वृद्धि जारी है। सीतामढ़ी और शिवहर को जोड़ने वाली NH 104 की यह तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जान को जोखिम में डालकर लोग अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। NH 104 का यह पमरा गांव है और यहाँ पर पिछले लंबे अरसे से पुल का निर्माण हो रहा था और बगल में डायवर्सन का निर्माण कराया गया था ताकि आम लोग किसी तरीके से अपनी यात्रा को पूरी कर सके। लेकिन हालात ये है कि बागमती पुरानी धार के जलस्तर में वृद्धि के कारण डायवर्सन पूरी तरीके से बह गया और हालात ये है कि यहाँ के लोग किसी तरीके से ट्रैक्टर और जान जोखिम में डालकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। यह खौफनाक दृश्य है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और ट्रैक्टर के जरिए अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पर ट्रैक्टर वालों द्वारा मोटी रकम भी वसूल की जा रही है जो आने जाने वाले लोग हैं। तो कहा जा सकता है आम लोग काफी परेशान है और किसी तरीके से भगवान भरोसे अपनी यात्रा को यहाँ पूरी करने के लिए विवश है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या स्थिति है यहाँ पर। देखिए, यहाँ NH 104 पर जो पुल बनाया गया उसका ठेकेदार और संवेदक और पदाधिकारी मिली भगत से इसका डाइवर्सन नहीं बनाया। डाइवर्सन की खानापूर्ति किया और पूरे पैसा का गोलमाल कर लेकर लिपापोती कर दिया। आज बरसात के दिनों में जो सड़क है सीतामढ़ी से शिवहर से मुख्य सड़क है जो जोड़ती है शिवहर को, और जो स्थिति है वो आपके सामने देख रहे हैं। काफ़ी नारकीय जिंदगी जीकर लोग आर पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल कर रहे हैं। कई बड़ी दुर्घटना बीच में घट चुकी है। आप बताइए क्या स्थिति है, कितनी परेशानी हो रही है? देखिए रहे सर, NH 104 का ये पुल बना, डाइवर्सन बना ही नहीं। पूर्व से जो डाइवर्सन था उसी पर लोग आना जाना शुरू कर दिया, क्योंकि रात के अंधेरा में इस पुल को तोड़ा गया। सुबह से लोग आना जाना शुरू कर दिया, उसी पर लोग आते जाते रह गए। अभी क्या स्थिति है? अभी तो देखिए रहे हैं सर कि कितना बड़ा जोखिम में लोग जाना कर, जबकि कोरोना इतना महामारी है। हम लोग एरिया के लोग जाना है ना दुश्वार हो गया हुआ है सर। स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद सब लोग हम लोग कह चुके हैं फोन पर, कोई सुनने वाला नहीं है सर। तो आपने देखा यहाँ के लोग किस परिस्थिति में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और NH 104 का जो हाल है वो काफी भयावह है। ट्रैक्टर के जरिए किसी तरीके से लोग अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं और हालात काफी बद से बदतर है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी।